अगर आपका स्ट्रगल टाइम चल रहा है, तो ये 3-4 गलतियाँ आप ज़रूर करती होंगी, जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए, वरना ये आपके स्ट्रगल को 10 टाइम्स तक और मुश्किल बना देगी। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर वो गलतियाँ आप ज़रूर से कर रही हैं डेली बेसिस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर यंग पर्सन को ये लगता है कि वह सक्सेसफुल होने में लेट हो रहा है, या ये हर यंग पर्सन को यह भी लगता है कि अब मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा जल्दी से जल्दी, मेरे पास अब टाइम ही नहीं बचा है। तो ये जो जल्दी जल्दी वाली फीलिंग होती है ना, ये हर किसी को फील होती है। ये काफ़ी कॉमन सी फीलिंग है। तो सबसे पहली जो मिस्टेक हम लोग करते हैं वो एज को लेकर करते हैं कि कम से कम एज में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल होना है, या फिर एक ऐसे लेवल पर तो पहुंच ही जाना है। तो यह वाली जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है ना, अभी के जनरेशन करके बैठी हुई है खुद से। देखिए, आपके पेरेंट्स ने आपको नहीं कहा होगा कि छोटी एज में लाखों कमा लो, या किसी ने आपसे कुछ नहीं कहा होगा, या आपने अपने आप पे खुद ही बना दी है ये सारी प्रॉब्लम्स। और यह किसको देख के आपने बनाया है? सोशल मीडिया से। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे ऐसे कंटेंट आते रहते हैं कि छोटी एज के लोग भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और एक कंपैरिजन जो हर टाइम आपके दिमाग में चलता रहता है, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बिल्कुल ख़त्म कर देता है। जो हमसे पहले की जनरेशन थी ना, उनके सामने ये प्रॉब्लम्स थी ही नहीं, क्योंकि उनके पास में इंफॉर्मेशन इतनी नहीं पहुंचती थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके शहर में भी थोड़ी दूर के ऊपर या आगे कोई रहता है जो कम एज में ही इतना अच्छा कमा रहा है। उस टाइम इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी, लेकिन अभी के टाइम पे हर रोज़ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दिन में 10 बार मिल जाती है। तो पहले की जनरेशन के मुकाबले अभी के जनरेशन कंपैरिजन का जो स्ट्रेस होता है ना, वो 10 गुना ज़्यादा या 20 गुना ज़्यादा या 50 गुना ज़्यादा महसूस कर रही है, जिसकी वजह से वह ऑलमोस्ट पैरालाइज हो जाते हैं, अपने काम भी नहीं कर पाते, बस अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं। हमसे पहले की जनरेशन में अगर कोई छोटी एज में बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा होता, तो उसको सबके नज़र से देखा जाता था कि कोई गलत काम ही करता होगा, वरना इतने पैसे कैसे हैं इसके पास में। और इस वजह से वो कभी भी कंपेयर करना तो सोचते ही नहीं थे, उसे बुरा ही समझते थे। लेकिन अब बिल्कुल उसके अपोजिट हो गया है। हमसे पहले की जनरेशन में अच्छी खासी सक्सेस मतलब 50 साल की एज में ही एक्सपेक्ट किया जाता था, लेकिन अभी वो जो है ना, कम ही एज में सक्सेस हो जाए। हमारी नज़र में हमको लगता है कि 20-30 इज एनफ। अगर 30 साल का होने तक हम कुछ नहीं कर पाए हैं, अभी तक 30 साल का हो गए और हम लाखों में कमा नहीं रहे, तो हम फेलियर ही है। ऐसी हमारी सोच हो गई है सोशल मीडिया आने के बाद। ये एज वाली जो मिस्टेक है ना, बहुत सारे लोग कर रहे हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। वो ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे हैं और अपना टाइम तो निकलता ही जा रहा है। दूसरी मिस्टेक एक और है जो आपके स्ट्रगल को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना रही है, और उसके लिए कोई भी दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, हम खुद ही उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। वो मिस्टेक है ईगो। हमारा जो ईगो होता है ना, वही हमको सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है स्ट्रगल टाइम में। ईगो सिर्फ वो नहीं होता जब आप किसी से बदतमीजी से बात कर रहे हैं। जब हम ऐसा कहते हैं कि मुझे 1 साल में यहाँ से यहाँ जाना है, मैंने प्लान बना लिया है, अब 1 साल पूरा हो गया है और हमारा वैसा रिजल्ट नहीं आया जैसा हम सोच रहे थे। फिर हम जब ऐसा कहते हैं कि मेरा प्लान तो कैसे हो सकता है, तो यह ईगो है। क्योंकि हम मानते हैं कि हम बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, और मेरा प्लान कैसे फेल हो सकता है। प्लान के फेल होने का उतना दुख नहीं होता जितना इस बात का दुख होता है कि मेरा प्लान था, जो वो मैंने बनाया था, यह ईगो होता है, और रिजल्ट्स मेरे अकॉर्डिंग कैसे नहीं आया, यह ईगो है। ये काफ़ी तकलीफ देता है। इसलिए जिसका स्ट्रगल टाइम जितना लंबा होता है, उसका जो ईगो होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ बन जाता है। और स्लो सक्सेस जो होती है ना, वो भी ऐसी होती है कि आपकी ईगो को हर दिन तोड़ देती है, हर साल हर महीने आपको ख़त्म कर देती है पूरी तरीके से। इसलिए आप काफ़ी डाउन टू अर्थ बन जाते हैं। हम ना एक और मिस्टेक करते हैं जो ईगो से ही रिलेटेड है, जो आपके स्ट्रगल को और भी हार्ड बना रही है। हमारे आसपास में ऐसे लोग हैं जिन्हें हम परिवार के लोग बोलते हैं, खानदान के लोग बोलते हैं, जबकि परिवार जैसा कुछ होता ही नहीं है इनके अंदर में। एक तरह से सिर दर्द है ये लोग। अब वो क्या करते हैं कि आपके पेरेंट्स को प्रॉब्लम दे रहे होते हैं और फिर आपको उनसे दिक्कत होने लगती है। फिर जो है हमारा ईगो अंदर से आता है और बोलता है कि इनको कुछ करके दिखाता हूँ, इनको मैं बताता हूँ, और बेसिकली वो ईगो ही होता है हमारा। ये अच्छा होता है काम को शुरू करने के लिए, बस उतनी ही देर ये अच्छा होता है, क्योंकि आपको एक पुश मिल जाता है अंदर से और आप अपने काम पर लग जाते हैं। बट एक बार शुरू कर देते हैं आप अपने काम को,
उसके बाद इस विचार से जितना जल्दी हो सके पीछे हट जाना चाहिए। आप आपको मतलब किसी को करके दिखा देना, यही वाला विचार जो है ना, आपको पूरी जर्नी को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बना देगा। क्योंकि वो हमने ऐसा ईगो में बोला था, बट रिज़ल्ट तो जल्दी से नहीं आते ना, रिज़ल्ट तो आने में साल, 2 साल, 3 साल लगते हैं। तो उस 3 साल में जो हमको बार-बार ऐसा लगता रहता है कि कुछ हुआ क्यों नहीं, कुछ हुआ क्यों नहीं? तो जो अच्छी चीज़ें होती है ना, वो जल्दी से नहीं होती हैं। तो बार-बार आपको ये हर्ट होगा। आपको हर दिन दिक्कत होती रहेगी कि रिज़ल्ट कैसे नहीं आया हमारा। तो हमारी जनरेशन की एक और मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है कि उनको लगता है कि हर चीज़ें को जल्दी-जल्दी से किया जा सकता है। किसी भी काम को करने के लिए वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी के लोग वेट नहीं कर पाते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में रहते हैं। टेक्नोलॉजी में सब कुछ फ़ास्ट होता है। अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप तुरंत अपना फ़ोन निकाला, नंबर डायल किया और बात करना शुरू कर दिया। फिर अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो तुरंत आपने सर्च किया और मूवी देखनी शुरू कर दी आपने। तो इससे ये हुआ कि आपने वेट करना नहीं सीखा। 1 मिनट, 2 मिनट भी वेट नहीं कर पाते हम। हमें वेबसाइट ऑन करी और कोई और वो नहीं चली तो हम तुरंत दूसरी वेबसाइट पर चले जाते हैं। तो हम 1-2 मिनट का भी वेट नहीं कर पाते हैं। और जो ये स्ट्रगल टाइम होता है ना, उसमें तो सालों तक, महीनों तक वेट करना पड़ता है। पहले के लोगों को ऑफ कोर्स हर चीज़ों के लिए वेट करना पड़ता था, तो उनको वेट करना आता था। हमारी जनरेशन को नहीं आता और यह भी एक मेन कारण है कि आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत रहती है कि रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। और अब अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो वह क्या हो सकता है? आप सिर्फ उतना ही देखिए जो आपके काम का हो। काम का मतलब जैसे कि आज आपको क्या करने वाले हैं, उससे रिलेटेड चीज़ देखें। उसके अलावा कुछ भी ना देखें, चाहे वो मोटिवेशनल वीडियो हो या किसी की सक्सेसफुल स्टोरी हो, स्ट्रगल से निकल के किसी ने क्या कर दिया है, वो भी ना देखें। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम तो कुछ सीखने के लिए देख रहे हैं, हमें मोटिवेशनल मिल जाएगा, राइट? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हम एक सोशल एनिमल हैं, तो हमारा दिमाग इस तरीके से काम करता है कि हम लोगों को देखते हैं, सुनते हैं और उसके बाद में अगर वो हमारी एज का है तो हम वो चीज़ करना शुरू कर देते हैं। जेलसी शुरू हो जाती है। वहाँ पर कोई स्किल सीख रहे हो तो सिर्फ उतना ही वीडियो देखो जितना आपके प्रैक्टिकली उस स्किल को रिलेटेड कुछ करने वाले हो। उसके अलावा कोई वीडियो मत देखो। जैसे कि बड़ी एज के लोगों को मना किया जाता है ना कि न्यूज़ मत देखा करो, वैसे अभी के लोगों को ऐसा मना किया जाना चाहिए कि सब कुछ मत देखा करो सोशल मीडिया पे। चाहे वो किसी की लाइफ स्टोरी चल रही हो, चाहे किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा हो, आप तो उसे एंटरटेनमेंट समझकर देख रहे हो, पर आपका दिमाग जो है ना उसे कंपैरिजन के तौर पे ले रहा है। तो पहली मिस्टेक एज को लेकर के लोग हम करते हैं और छोटी एज में हमको बहुत बड़ा उखाड़ लेता है। फिर हमारा ईगो आ जाता है, फिर हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन खुद से रखते हैं और कंपैरिजन करते हैं। और ये 3-4 ऐसी मिस्टेक्स हैं जो होती ही रहती हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है डेली बेसिस पर। आई बिलीव कि ये सारी प्रॉब्लम्स फ़ोन की वजह से ही होती है, क्योंकि हम फ़ोन से ही इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। और अगर हमारा स्मार्टफ़ोन बीच में ना होता तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ पे क्या चल रहा है और कौन क्या कर रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो पिछले 3-4 सालों में ही मिली है। अगर वह ना मिली होती तो शायद आप थोड़ी शांति से जी रहे होते, एक्सपेक्टेशन भी रियलिस्टिक होती। तो इन 4-5 चीज़ों को अपने अंदर एनालाइज कीजिए और देखिए कि इनमें से आप कितनी कि कर रहे हैं या फिर कितनी ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं और धीरे धीरे इसे अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।